Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 3 that is the हड़प्पन civilization. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. सो लेट्स सी, फटाफट देखते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाला. तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. कौन सा बैंक? रावी इन पंजाब. ठीक है, तो ये वाला राइट ऑप्शन है. सेकेंड है द हड़प्पन मेनली यूज्ड बेक्ड ब्रिक, स्टोन या वाइटल एंड डॉग. तो किस पे है ये? बेक्ड ब्रिक. ठीक है, प्रॉपर ब्रिक्स पे बनी हुई है. अच्छा, आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है. इसे थर्ड का देखो क्या है? ऑब्लॉन्ग राउंड स्क्वायर. तो देखिए स्क्वायर राइट ऑप्शन है यहाँ पे. फोर्थ का देखिए यहाँ पे क्या है? अग्रेरियन या रूरल क्या है यहाँ पे, या फिर अर्बन. तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन है अर्बन. फिफ्थ का आंसर यहाँ पे देखिए रेड ब्लैक ग्रीन क्या आएगा? राइट ऑप्शन. सो रेड इज करेक्ट आंसर. नाउ सिक्स्थ द हड़प्पन डैश देयर डेड वंस क्रीमेटेड, बरीड, प्रिजर्व्ड. तो क्या आएगा? राइट ऑप्शन बरीड. सेवेंथ का यहाँ पे देखिए अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल. तो क्या आएगा? राइट ऑप्शन अरेबियन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स. First question is dash is situated in the Indus Valley about 650 किलोमीटर to the south of हड़प्पा. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? मोहनजोदारो. यहाँ पे देख सकते हैं आप. तो पूरा क्वेश्चन भी दिया गया है और साथ में जो आंसर करेक्ट है उसको अंडरलाइन किया गया है. देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द रिमेन्स ऑफ. दो आंसर आपको यहाँ पे फिलअप करना है. तो पहले में क्या आएगा आपका? यहाँ पे स्ट्रक्चर्स. सेकंड में क्या आएगा? आर्टिफैक्ट्स. सो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नहीं देखते हो तब भी आंसर यहाँ आपको क्वेश्चन के साथ में दिया गया है. पूरा क्वेश्चन भी दिया गया है, जो आंसर यहाँ पे है वो अंडरलाइन किया गया है. ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन और आंसर मैच कर सकते हो. यहाँ पे पॉज करके आप अपना वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड ईच. सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है. यहाँ पे वर्ड बोला गया है तो ये ध्यान देना है, सेंटेंस में नहीं, एक वर्ड में. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टोन वाज यूज टू मेक द हड़प्पन सील्स. तो कौन सा स्टोन यूज़ हुआ हड़प्पन सील के लिए? तो आंसर इज स्टेटाइट. ओके, नॉट सैटेलाइट, स्टेटाइट. ओके, नेम द प्लेस सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हड़प्पन इन द इंडस वैली. सो आंसर इज मोहनजोदारो. Now third one is by what other name is the Harappan civilization known? So answer is Indus civilization. यहाँ पे जो आंसर है उसके नीचे यहाँ पे मैं आप अंडरलाइन करते जा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा. ओके, थर्ड का क्या है? इंडस सिविलाइजेशन. ना फोर्थ का आंसर क्या है? इन विच ईयर द एक्सकवेशन एट हड़प्पन बिगैन. किस ईयर में हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका एक्सकवेशन किया गया, खुदाई की गई. सो दैट इज़ 1921. ना इन विच ईयर, ओके ये मैंने आपको बता दिया. फिफ्थ देखिए, विच सिविलाइजेशन लेड फाउंडेशन ऑफ द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन. दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन. राइट. Now sixth one is name the Harappan system which was ideal from the point of view of cleanliness and hygiene. तो क्या था? सीवेज. ठीक है, हमें पता है गटर कैसा था? प्रॉपर कवर्ड था. ठीक है, बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं था. सो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों साथ साथ में दिख रहा है. सो यू कैन राइट. ओके, ना कॉलम ए कॉलम बी को आपको मैच करना है. देखिए आंसर यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है तो आप इसको भी देख के मैच कर सकते हो. मैं आपको यहाँ पे मैच करके बता भी देती हूँ. और रिमेन्स ऑफ द डॉग किस में आएगा? लोथल. स्पेशियस बाथ, ये हमें पता चला है, हमें पता है कि बड़ा सा जो बाथ टब की तरह है. ठीक है, बड़ा सा वो बनाया गया है, लाइक स्विमिंग पूल. बाथ टब नहीं, स्विमिंग पूल की तरह है. ठीक है, स्पेशियस बाथ. तो कहाँ पे है? मोहनजोदारो. प्रूफ ऑफ द यूज़ ऑफ प्लॉ, तो वो कहाँ पे है? कालीबंगन. मतलब प्लॉइंग होती थी. ठीक है, उन्होंने खेती किया था.
यहाँ पे 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है आपको, 1 सेंटेंस में, 1 और 2 सेंटेंस में आंसर हो जाता है। हाउ डिड द एंशियंट सिविलाइजेशन गेट द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो यहाँ पे बोला गया कि एंशियंट सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया? सो देखिए 1921 में ये एक्सकवेशन हुआ, डिस्कवर किया गया ये इस सिविलाइजेशन को। सो गॉट द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज इट रिमेन्स वर एक्सक्वेटेड एट हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी इन पंजाब। पंजाब के पास में हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी जो है पंजाब के पास जो रावी रिवर है वहाँ पे हड़प्पा के पास में इसे एक्सक्वेट किया गया, ठीक है, एक्सक्वेशन हुआ, इसकी खुदाई हुई, इसलिए नाम इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया गया। व्हाट पैटर्न्स आर सीन ऑन द हड़प्पन पॉट्स? पॉट्स में कैसे पैटर्न्स दिखते हैं हमें? तो पीपल लीव्स दिखता है, फिश स्केल्स दिखता है, ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑन द हड़प्पन पॉट्स दिखता है, ठीक है। व्हाट क्लोथ डिड द हड़प्पन ट्रेडर्स सप्लाई टू इजिप्ट? इजिप्ट के लोगों को कौन से कपड़े से वो लोग भेजते थे? तो मसलिन, ठीक है, सप्लाइड मसलिन टू इजिप्ट। नेम सम ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कुछ और साइट्स बताना है आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो बहुत सारे हैं, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है एंड दैमाबाद है। ये कुछ साइट्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही हैं। नेम द क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द हड़प्पन्स। तो कौन कौन से हैं? लाइक व्हीट, बार्ले, सेसम, रागी, पीज एंड लेग्यूम्स एंड कॉटन, ये हैं जो कि उगाए जाते थे, ठीक है। नेम द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द हड़प्पन्स। सो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, यही दो क्या थे? मेजर, मतलब मेन ऑक्यूपेशंस थे। विच आर्टिकल्स वर यूज बाय द हड़प्पन्स फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो देखिए कौन कौन से गहने वो यूज़ करते थे। तो हमें पता है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और बहुत सारे प्रेशस स्टोन्स भी, और शेल्स, काउरीज जो हमें समुंदर से मिलते हैं और रिवर्स से मिलते हैं, वो भी वो यूज़ करते थे एज अ ऑर्नामेंट्स। व्हाट ऑर्नामेंट्स डिड द हड़प्पन वेयर। तो देखिए जो वुमेन थी वो मल्टी स्ट्रैंडेड नेकलेस पहनती थी और रिंग्स पहनती थी, आर्मलेट्स, वेस्ट बैंड्स एंड बैंगल्स भी पहनती थी, ठीक है। आप ये सारे पिक्चर्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। विच फिगर्स हैव बीन इंग्रेव्ड ऑन द हड़प्पन सील्स। क्या इंग्रेव्ड किया गया है, क्या ऐसे लिखा गया है हड़प्पन सील्स में? तो मतलब क्या छपा हुआ है? तो एनिमल फिगर है वो हड़प्पन सील्स में देखने को मिला है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द स्पेशियस बाथ एक्सकवेटेड एट मोहनजोदारो। तो काफ़ी बड़ा है वो। द स्पेशियस बाथ एक्सकवेटेड एट मोहनजोदारो मेजर्स 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप, ऐसा है, ठीक है। राइट अबाउट द क्लोथिंग ऑफ द हड़प्पन। तो हड़प्पन जो मैन थे वो क्या पहनते थे? मैन और वुमेन दोनों ही पहनते थे नी लेंथ, घुटने तक वो कपड़े पहनते थे। उनका अपर गारमेंट जो होता था वो घुटने तक रहता था, ओके। विच रूट्स वर यूज्ड बाय हड़प्पन बाय द हड़प्पन्स फॉर ट्रेड। सो देखिए यहाँ पे दिया गया है सी रूट यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए। टू विच कंट्रीज डिड द हड़प्पन्स सप्लाई कॉटन्स। तो देखिए कॉटन यहाँ पे बोला गया है कि हड़प्पन किसे कॉटन सप्लाई करते थे। सो हड़प्पन सप्लाइड कॉटन टू सेंट्रल एशिया, सदर्न यूरोप एंड इजिप्ट, इतना वो सप्लाई करते थे। विच आइटम्स वर इम्पोर्टेड बाय द हड़प्पन्स। खरीदते क्या थे वो? तो सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज, देवदार वुड फ्रॉम कश्मीर, सदर्न इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान, इन अलग अलग जगहों से वो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, दैट मीन्स खरीदते थे, परचेज करते थे। ना 15th वन इज़ वाई वॉज द इनर साइड ऑफ द टैंक इन द ग्रेट बाथ बिल्ट विद बेक्ड ब्रिक्स। सो यहाँ पे देखिए वो इसलिए बनाया गया था ताकि वाटर का सीपेज ना हो, ठीक है, वाटर सोखे ना, इसके लिए। अगर यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स नहीं रहेगी तो ज़मीन क्या करती है, सोखती है, नीचे नीचे वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है, ठीक है। अगर प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स रहेगा तो वो पानी जितना रहता है जमा रहता है उतना ही, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट द डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन हड़प्पन इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये देखिए मेजर क्रॉप्स ये सारे हैं, क्लॉथ्स ये सारे हैं, ऑर्नामेंट्स ये सारे हैं, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं।
ब्रीफ आंसर यहाँ पे दिया गया है, राइट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, पॉइंट वाइज दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे मिक्सड है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वन बाय वन। जैसे वन कंप्लीट हो गया तो सेकंड यहाँ से लिखना है, थर्ड यहाँ से लिखना है, फोर्थ यहाँ से लिखना है, मिक्स करके नहीं लिखना है। आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा। सेकेंडली पूछा गया है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। वापस से यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से मिक्स करके दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है, आपको एक एक करके लिखना है, जब एक कंप्लीट हो जाए तो ही दूसरा स्टार्ट करना है, और दूसरी लाइन से मिक्स करके नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पे जिसको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लो, ये रावी है, ये सेटलमेंट ऑन एंड बाथ सिल्वर, तो यहाँ पे सब दिख रहा है, कुछ भी ब्लर नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पॉइंट वाइज दिया गया, आप देख सकते हो, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो सारे, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज राइट अबाउट द हड़प्पन हाउसेस। हड़प्पन हाउसेस कैसे थे उसके बारे में बताने हैं। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन का देखिए, हड़प्पन हाउस कैसे थे, स्ट्रक्चर कैसा था। पॉइंट वाइज यहाँ पे है, फोर्थ पॉइंट तक है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ना फिफ्थ वन इज राइट अबाउट द हड़प्पन सील्स। तो यहाँ पे भी पॉइंट वाइज दिया गया है, आप देख सकते हो। पॉइंट्स आपको हमेशा एक के बाद एक लिखना है, मिक्स करके नहीं लिखना है, ठीक है। सिक्स्थ वन इज़ राइट अबाउट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द हड़प्पन्स। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या थी, वो यहाँ पे किस तरीके से करते थे, तो सी रूट से करते थे, वाटरवेज से करते थे, लैंड रूट से भी करते थे, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी। वो कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल इजिप्ट में एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, इजिप्ट, सदर्न यूरोप, ओके। और कुछ और चीज़ें इंपोर्ट भी करते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी, ठीक है, ऊपर में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, वही आंसर है सेम। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। द ग्रेट बाथ, उसके बारे में लिखना है। हड़प्पन पोट्री, तो पोट्री का मतलब कि जो हड़प्पन बर्तन थे मिट्टी के, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, ठीक है। ग्रेट बाथ के बारे में बताया गया है, ये कितना लंबा था, डिस्कवर कब किया गया, कहाँ पे, और यहाँ पे सब पूछा गया है, ठीक है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए रीज़न आपको बताना है। पूछा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन, so because the remains of the excavated towns indicate excellent town planning। बहुत अच्छी प्लानिंग थी उनकी, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था पूरे टाउन का, वो उसकी बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और ट्रेड भी इनका क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था, और गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे हड़प्पन में, ठीक है, हड़प्पन सेटलमेंट्स में, और वो इंडिया के बाहर भी भेजते थे। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, प्रॉस्परस और फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन था। द हड़प्पन वर सी फेयरिंग पीपल, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, देख सकते हो आप। क्यों बोला गया है सी फारिंग पीपल, क्योंकि वो दूर दूर तक अपने देश से बाहर भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे सी रूट से, ठीक है, सी रूट से। सो रिमेन्स ऑफ ह्यूज डॉक हैव बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। द फिगर ऑफ शिप हैज़ बीन फाउंड ऑन सम ऑफ हड़प्पन सील्स। और कुछ शिप के फिगर भी हड़प्पन सील्स पे देखे गए हैं। सो इस तरीके से ये क्या था, सी फारिंग पीपल थे ये लोग। थर्ड यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन इसका, और आंसर भी पॉइंट वाइज दिया गया है, आप देख सकते हो। फोर्थ का भी देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं आंसर का, और फिफ्थ का क्वेश्चन यहाँ है, और आंसर देखिए पूरा यहाँ तक क्वेश्चन और आंसर इसका है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, पॉइंट वाइज है यहाँ पे, ओके। कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना, और कोई आपको यहाँ पे और कोई लेक्चर का चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे, क्वेश्चन आंसर हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओरल टेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। पूछा गया एक्सकवेशन क्या है, कोई एक साइड बताना है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो हमने तो कितने साइड्स देखे, लोथल, धौलावीरा, कितने सारे देखे। कौन से ऑर्नामेंट्स तुम्हारी माँ पहनती हैं, तो वो भी तुम बता सकते हो, बैंगल्स, ओके, चैन, तो कुछ भी बता सकते हो। नेम कंटेम्प्रेरी ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ द यंग वंस, तो ये बताना है आपको।
प्रिंसिपल क्रॉप्स क्या है तुम्हारे गांव के, जैसे गेहूँ या चावल जो ज़्यादा उगाए जाते हैं वो। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।